हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रॉकी, योर रीजनिंग फैकल्टी। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू अवर इलेक्ट्रिकल लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक अल्फ़ाबेट्स। कल हमने अल्फ़ाबेट्स में क्या किया था, प्लेस वैल्यूज़ देखी थी, ठीक है, और उसके बाद 2 टाइप्स की थी। तो आज हम चलते हैं टाइप 3 की ओर। तो सबसे पहले मैं कुछ सीरीज़ लिख लेता हूँ। तो हमारी जो टाइप 3 है दैट इज रिवर्सल ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसमें हम क्या देखेंगे कि कुछ अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स अगर हम कर दे तो कंडीशन क्या गिवन है, रिवर्सल ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, इफ़ होल सीरीज इज रिवर्स्ड, कि अगर सारे की सारी सीरीज़ को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट साइड इफ होल अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड, ठीक है जी। कहता अगर उसने वो क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट साइड इफ होल अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड। तो मैंने कल बताया था टाइप 1 की थी। टाइप 1 कौन सी थी हमारे पास, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लेटर। तो ये वाला इतना पार्ट तो वही है कि इतने पार्ट में तो हम पहले वही सब चीज़ सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसने बोला है 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट। दोनों पोजीशन क्या हैं, लेफ्ट से हैं, दोनों पोजीशन लेफ्ट से हैं। जब दोनों पोजीशन लेफ्ट से होती हैं तो क्या करते हैं, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो याद होगा कल हमने किया था, अगर दोनों पोजीशन सेम है, दोनों लेफ्ट हैं या दोनों राइट हैं, तो माइनस करना है। अगर एक लेफ्ट है और एक राइट है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इस केस में हम पोजीशन कहाँ से देखेंगे, जो भी फ्रॉम के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेफ़्ट से 15, लेफ़्ट से 7, इनको माइनस किया, आ गया 8। ये 8 आएगा कहाँ से, लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट से 8th लेटर देखना है। बट कंडीशन गिवन क्या है कि अगर पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज़ को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है A से Z तक, कुछ इस तरह से A से Z तक, ठीक है। अगर हमको इसको रिवर्स कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। हमको पता है कि A की वैल्यू 1 होती है, Z की 26, बट अब Z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और A की वैल्यू क्या होगी, 26। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो A है यहाँ पे लेफ़्ट साइड से फर्स्ट था, ठीक है, और यहाँ पे वो राइट साइड से 1 है। तो मीनिंग जो A है लेफ़्ट से कहाँ चला गया, राइट पे। यहाँ पे देखो जो Z है राइट से 1 था, पीछे से देख रहे थे तो 1 था। अगर यहाँ पे देखेंगे Z लेफ़्ट से देखने पे 1 आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Z राइट पे था वो कहाँ पे चला गया, लेफ़्ट पे चला गया। यहाँ पे A लेफ़्ट पे था, राइट पे गया, Z राइट पे था, वो आ गया लेफ़्ट पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लेफ़्ट और राइट है इन्होंने आपस में क्या कर लिया, इंटरचेंज। तो हम क्या कहेंगे कि जो लेफ़्ट से 8th लेटर था वो जब सीरीज़ रिवर्स हुई तो लेफ़्ट से 8 ना होकर अब क्या हो जाएगा, राइट से 8th लेटर हो जाएगा। हमने जस्ट क्या याद रखना है, जब भी हमको होल अल्फ़ाबेट सीरीज़ रिवर्स करने को बोला जाएगा तो जो लेटर लेफ़्ट में होगा उसको हम क्या लिख देंगे, राइट लिख देंगे। जस्ट लेफ़्ट और राइट को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज।
ठीक है, लेफ्ट की जगह पे क्या कर दिया, राइट। अब देखना है हमने कि राइट से 8th लेटर, जैसे हम जनरली कल देख रहे थे, राइट से 8th लेटर, राइट से 8th लेटर कैसे देखते हैं, पहले इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेफ्ट में कन्वर्ट राइट को कैसे करते हैं, 27 में से माइनस करके। 27 माइनस 8 क्या आएगा, 19। और आई होप कि अब तक आपने प्लेस वैल्यूज याद कर ली होंगी। और 19 पे लेटर क्या आ जाएगा, एस, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर होगा सबको। तो हमने क्या किया, हमको गिवन था 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट। सबसे पहले हमने रिलेटिव पोजीशन वाला कंसेप्ट लगाया। उसके बाद हम उसने क्या कंडीशन दी थी कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज़ को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो उसके लिए रिवर्सल के लिए हमने क्या देखा कि जब रिवर्स होगा तो लेफ़्ट और राइट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लेफ़्ट की जगह पे हमने राइट लिखा, राइट से 8 लेटर बन गया। राइट से 8 लेटर कैसे देखते हैं, उसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करके। लेफ़्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 27 में से माइनस करके। तो उस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया, एस। चलो इसके साथ का भी एक क्वेश्चन और देखेंगे। What will be the 10th letter to the right of 10th letter to the right of 20th, sorry 8th, तो यहाँ पे 20th ही लिखो, 20th from right side if whole alphabet series is reversed। ठीक है, तो 10th लेटर टू द राइट ऑफ 20th फ्रॉम राइट साइड। अब अगेन यहाँ पे क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, राइट हो गए। तो हमने क्या बोला, जब दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो राइट से 10 और राइट से 20, जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। और 10 कहाँ से देखना है, राइट से 10, बट कंडीशन क्या गिवन है, अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड। अभी हमने क्या देखा कि जब कंप्लीट अल्फ़ाबेट सीरीज को रिवर्स किया जाएगा तो लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। इट मीन्स अब मैं राइट की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10 क्या होता है, जे, और हमारा आंसर क्या आ गया, जी। विद द प्रैक्टिस आप ए वाला काम अपने माइंड में बिना कुछ लिखे, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। जब आप इस एक टाइप के, एक तरह के 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं अभी हमने। तो जो टाइप 3rd थी, रिवर्सल ऑफ अल्फ़ाबेट्स, उसमें हमने फर्स्ट देखा कि अगर कंप्लीट सीरीज़ को रिवर्स किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। If first half of alphabet series is reversed, कि अगर उसके फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स किया, सिर्फ फर्स्ट हाफ को, हमको पता है कि टोटल लेटर होते हैं 26, वो बात कर रहे हैं फर्स्ट हाफ की। अब अगर टोटल 26 है तो अगर हाफ करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा जी, तो 1 से लेके 13 मीन्स A to M ये हो जाएगा फर्स्ट हाफ, एंड N to Z मीन्स 14 to 26 ये क्या हो जाएगा सेकंड हाफ। उसने कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन क्या दी है हमको कि फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया, रिवर्स। इट मीन्स जो A से M है इसको रिवर्स करके मैं क्या लिख दूंगा, M to A। ठीक है, और सेकंड हाफ में तो कोई चेंज बोला ही नहीं उसने, तो सेकंड हाफ क्या आ जाएगा, एज इट इज़ N to Z। इट मीन्स अब M की वैल्यू होगी 1, A की वैल्यू हो जाएगी 13, N 14, Z 26। इसका क्वेश्चन देखते हैं अभी। What will be the 18th letter from left if first half of alphabet series is
रिवर्स्ड। उसने क्या बोला कि अगर अल्फ़ाबेट सीरीज़ का फर्स्ट हाफ मैं रिवर्स कर दूँ, मीन्स ये सेम कंडीशन, तो जो न्यू सीरीज़ बनेगी उसमें लेफ़्ट से 18th लेटर क्या होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज़ बनी है 18th लेटर कहाँ पे जाएगा, कहीं यहाँ पे चला जाएगा वो, तो कहाँ गया वो, सेकंड हाफ में। तो अगर हम ध्यान से देखें, रिवर्स हमने किया है फर्स्ट हाफ, बट हमारा लेटर कहाँ पे लाई कर रहा है, जो हमने फाइंड करना है सेकंड हाफ में। तो ऑब्वियस है कि इस पे तो कोई इफेक्ट आया नहीं होगा, इसको हम चाहे सीधा रखें चाहे उल्टा कर दें, इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं उस चीज़ का, ठीक है। इट मीन्स 18th लेटर जो नॉर्मली होता है वही होगा। 18th लेटर नॉर्मली क्या होता है, आर, राइट टू वोट, ट्रिक याद होगी सबको, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं करना, सीधा हमने देखा कि रिवर्स तो उसने फर्स्ट हाफ किया है, बट जो हमारा लेटर है वो है सेकंड हाफ में। इट मीन्स क्या हो गया, हमारा जो भी उस जो हमारा लेटर उस पर कोई इफेक्ट नहीं हाफ के रिवर्स होने का, तो डायरेक्टली हमारा वहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी हम। अगर उसने यहाँ पे लेफ़्ट की जगह राइट लिखा होता और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 18 की जगह 8th लिखा हुआ है, 8th लेटर फ्रॉम राइट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज इज रिवर्स्ड। राइट से 8th लेटर क्या है, जब भी मैंने ये देखा कि राइट से लेटर बताना है तो मैं बोलूँगा कि यार मेरे को तो राइट से लेटर देखने ही नहीं आते, मैंने तो लेफ़्ट से लेटर देखने सीखे हैं। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, इस राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट करना। राइट से 8 है, राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 27 में से 8 माइनस करके, 27 में से 8 माइनस किया क्या आएगा, 19। इट मीन्स मैंने कौन सा लेटर देखना है, लेफ़्ट से 19th लेटर देखना है। और कंडीशन गिवन क्या है कि अगर फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स कर दें, अगेन देखो फर्स्ट हाफ रिवर्स करते हैं मीनिंग इतना पार्ट रिवर्स हो रहा है, बट हमारा लेटर कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड हाफ में 19, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 14 के आगे, ठीक है। अगेन सेम कंडीशन क्रिएट होगी हमारे पास कि हमारा जो लेटर है वो तो दूसरे हाफ में है, बट जो रिवर्स हो रहा है वो पहला हाफ है। इट मीन्स इस पर अगेन कोई चेंज नहीं, 19 पे क्या होगा, एस होता है, और वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे हमने नया क्या सीखा कि अगर राइट से लेटर पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस राइट को पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम जो है आंसर फाइंड करेंगे। क्लियर है। चलो जी अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, फिर देखते हैं क्या होता है, 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। अब देखो 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट मीन्स हमारा जो लेटर है कहाँ, कहीं यहाँ पे आना चाहिए। इट मीन्स जो रिवर्स हो रहा है, नॉर्मली सीरीज ए से स्टार्ट होती है और एम तक जाती है, ठीक है, बट इसको क्या कर दिया था हमने, रिवर्स कर दिया था। अब सीरीज एम से स्टार्ट हो रही है, ए तक जा रही है, और उसके बीच में 8th लेटर कहीं यहीं पे आ रहा है, ठीक है, और हमने वो बताना है कि 8th लेटर कौन सा होगा। तो एक वे तो ये है कि मैं जो ये रिवर्स हो चुका है इसको मैं लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल एम। अब इसमें 8th लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th लेटर क्या आ गया हमारे पास, एफ आ गया। बट इसमें क्या है, सीरीज़ को हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम क्वेश्चन को बिना लिखे, बिना पेन उठाए, माइंड में कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम ये मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा लगाना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम क्वेश्चन पे टाइम कम लगाएं, ठीक है, और कुछ सेकंड्स में बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, तो देखिए ट्रिक क्या है हमारे पास। हम 8th लेटर देखना है, ठीक है। तो ये सीरीज़ हमारे पास कुछ ऐसे बनी है, M to A। देखिए M की न्यू वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1, A की वैल्यू क्या आएगी, 13, और हमारा लेटर कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। अच्छा M की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 13, A की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 1। उसी तरह इस लेटर की भी कोई ना कोई तो एक्चुअल वैल्यू होगी, और वो वाली एक्चुअल वैल्यूज हमको याद है। अगर हमको ये पता लग जाए कि ये वाला लेटर जो 8th है रिवर्स होने के बाद उसकी जो एक्चुअल वैल्यू अगर हमको पता लग जाए तो हम इजीली लेटर बता सकते हैं। अब वो कैसे पता लगेगी, ये देखो ऊपर वाली वैल्यू ओल्ड वाली वैल्यू है, नीचे वाली न्यू वाली वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे सम देखूँ कितना बन रहा है, 13 and 1
14 बन रहा है। नेक्स्ट लेटर पे क्या होगा, जो मर्जी लेटर है मेरे को नहीं लेना देना, पर होगा क्या, ये वाली वैल्यू एक डिक्रीज़ हो जाएगी 12 और ये वाली एक इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर से सम क्या रहेगा 14। नेक्स्ट टाइम ये 11 और ये 3, 11 और 3 अगेन क्या हो जाएगा 14। मीन्स थ्रू आउट ये कंप्लीट हाफ में ये वाला जो सम है हमेशा क्या रहेगा 14 ही रहेगा। तो ऑब्वियस है, मेरे को इतना पता लग गया कि इस वाले केस में भी, इस वाले अल्फ़ाबेट के लिए भी ये वाला सम क्या होगा 14 ही होगा। ठीक है, अब हमको सम पता है, ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे आएगी, 14 में से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 6, और 6 पे कौन सा लेटर होता है F। देखो पहले भी हमने आंसर क्या फाइंड किया था, F किया था। अब याद क्या रखना है, ये सारा कुछ तो सिर्फ समझने के लिए था। याद क्या रखना है, जब भी क्वेश्चन में वो हमारे पास ये बोले कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया जा रहा है, तो जो लेटर हमको फाइंड करना है उसको हम क्या करेंगे 14 में से माइनस कर देंगे। 14 में से 8 माइनस किया, कितना आ गया 6, और 6 पे जो लेटर होता है वो हमारा क्या आएगा आंसर। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। और ये माइनस करने के लिए मुझे नहीं लगता किसी को भी कुछ लिखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक्स के साथ हम क्वेश्चंस को, अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन को बड़ी इजीली माइंड में ही कर सकते हैं। चलिए, तो ये अपनी थर्ड टाइप का सेकंड पार्ट था कि अगर हमारे पास उसने क्या बोल दिया कि फ़र्स्ट हाफ को रिवर्स किया जा रहा है। अगर अब उसने जो रिवर्स किया वो क्या है सेकंड हाफ। If second half of alphabet series is reversed, what will be the 8th, यहाँ पे कर लो 18th letter from left if second half of alphabet series is reversed। 18th letter फाइंड करना है। कैसे करना है, लेफ्ट से 18 को फाइंड करना है जब सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ क्या होगा, अब एन से जेड, इट मीन इसमें कोई चेंज नहीं, इसको रिवर्स कर देना है। तो ए टू एम ये तो एज इट इज, एन टू जेड इसको रिवर्स करके क्या लिख दिया जेड टू एन। इट मीन्स अब ए की वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 होगी और एम की क्या होगी 13, बट यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी 14 और एन लास्ट पे चला गया, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी 26। अब हमने लेटर कौन सा फाइंड करना है 18, जो कि यहाँ कहीं पे लाई करेगा। अब देखो, एक तो वही मेथड कि इसको रिवर्स करके लिख लो, काउंट कर लो, बट हमने क्या बोला कि ये मेथड सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्वेश्चन पे एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा लगाना है। अगर हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चन बिना लिखे विदाउट यूजिंग पेन क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर दें, ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, क्या मेथड है। अब देखो अगेन इसमें कोई चेंज नहीं, z की वैल्यू 14 तो इस सीरीज़ में है, बट एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 26, n की वैल्यू 26 तो इस सीरीज़ में है, बट एक्चुअल क्या होती है 14। इसी तरह ये वाला जो लेटर है जो हमने फाइंड करना है, इसकी भी कोई ना कोई तो एक्चुअल वैल्यू होगी। अगर वो पता लग जाए तो लेटर पता लग जाएगा। ठीक है, अगेन सेम फंडा, हमारे पास सम क्या है 26 एंड 14, सम क्या बन रहा है 40। इसके नेक्स्ट जो लेटर आएगा 26 से 25, क्योंकि ये तो डिक्रीज़ हो रहे हैं, 26 से हमने 14 पे जाना है, तो ये डिक्रीज़ होके 25, ये इंक्रीज़ होके 15, 25 एंड 15 अगेन क्या बनेगा 40। ये थ्रू आउट द हाफ एंड में देखो 14 एंड 26 क्या बन रहा है 40, मीन थ्रू आउट द हाफ ये क्या रहेगा सम 40 ही रहेगा। तो ऑब्वियस है कि इस लेटर के लिए भी ये सम क्या होगा 40 होगा। सम पता है दोनों वैल्यूज़ का, तो 40 में से अगर मैं 18 माइनस करूँ तो ये वाली वैल्यू पता लग जाएगी, कितनी होगी वो 22 पे क्या होता है v। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे v। अगेन हमको याद क्या रखना है कि जब भी सेकंड हाफ रिवर्स करने की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो भी लेटर उसने पूछा है उसको हम 40 में से माइनस कर देंगे। 40 में से 18 माइनस जब किया था तो 22 आ गया था, 22 पे आंसर क्या आया था v।
और अगेन आई थिंक इतना काम करने के लिए किसी को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगा सबको? तो ये रिवर्सल ऑफ अल्फ़ाबेट्स की मेन 3 टाइप्स थी हमारे पास, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप। टाइप 4, इंटरचेंजिंग ऑफ लेटर्स। कुछ लेटर्स को या कुछ अल्फ़ाबेट्स को अगर हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन लिखते हैं, इफ़ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर्स आर इंटरचेंज्ड, similarly third and fourth, fifth and sixth, and so on, then what will be the sixteenth letter from right side? 16th लेटर फ्रॉम राइट साइड से, राइट से 16th लेटर क्या होगा हमने वो बताना है। पहले कंडीशन को समझ लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लेटर आर इंटरचेंज, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेटर को क्या करना है, इंटरचेंज। देखो हमारे पास अल्फ़ाबेट सीरीज ये है, ए एंड बी फर्स्ट और सेकंड है, इनको क्या कर दिए, इंटरचेंज, ठीक है। मीन्स ए की जगह पे बी आ गया, बी की जगह पे ए, तो सीरीज कुछ इस तरह से बन गई। नेक्स्ट 3 एंड 4 इनको भी इंटरचेंज करना है, तो सीरीज सी की जगह पे डी, डी की जगह पे सी, तो सीरीज बन गई कुछ इस तरह से, और ये कॉन्टिन्यूसली सो ऑन लिखा है, एंड तक हमने इसको वैसे ही करना है, ठीक है। डी और सी आ गया। इसके बाद क्या लिखा है उसने, 5 एंड 6, 5 एंड 6 मीन्स पहले एफ देन ई, ठीक है। इस तरह से करते करते अप टू जेड हमने, ठीक है। जेड लास्ट में भी क्या हो जाएगा, वाई और जेड ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। वाई और जेड इंटरचेंज होके क्या बन जाएगा, पहले जेड आ जाएगा एंड देन वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक न्यू सीरीज़ बन जाएगी। इस सीरीज़ में मैंने बताना है कि 16th लेटर क्या है राइट साइड से। अगेन सबसे पहले मैं यही देखूंगा कि राइट साइड से पूछा है जी, राइट से तो मेरे को लेटर देखने नहीं आते, मैं तो हमेशा लेटर्स को लेफ़्ट से ही देखता हूँ। राइट से 16th लेटर लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 11। तो मैंने बताना है जी 11th लेटर लेफ्ट से कौन होगा, जो ये न्यू सीरीज़ बनी है इसमें। देखो ये हमने समझने के लिए तो इस सीरीज़ को लिख लिया, बट एग्ज़ाम में कभी भी ये सीरीज़ को हमने नहीं लिखना। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले वो ये वाली सीरीज़ लिखेंगे, फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो न्यू सीरीज़ बनेगी वो लिखेंगे, फिर लेटर को काउंट करेंगे। इतना काम करने में आपको क्वेश्चन में 2 मिनट लग जाएंगे, बट क्वेश्चन को हमने 15 से 20 सेकंड में सॉल्व करना है। तो कितना टाइम सेव हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। अब 15 से 20 सेकंड इसको इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें। आपको ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसी से समझना है कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड इंटरचेंज हो रहा है, थर्ड एंड 4 इंटरचेंज हो रहा है, 5 एंड 6। इट मीन्स जो ओड नंबर है अपने अगले वाले इवन नंबर के साथ इंटरचेंज हो रहा है। 1 ओड उससे अगला वाला इवन 2 इंटरचेंज हुए, 3 ओड उससे अगला वाला इवन 4 इंटरचेंज हो गए, 5 ओड उससे अगला वाला क्या हो गया 6 इवन इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे देखो वाई जेड है 25 26, 25 और 26 क्या होगा इवन, ये क्या होगी आपस में इंटरचेंज। यानी कि हमने इस लॉजिक को फाइंड कर लेना है कि जो ओड नंबर है अपने नेक्स्ट इवन नंबर के साथ क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमने लेटर कौन सा फाइंड करना है, 11, और 11th लेटर क्या है, ओड, किसके साथ इंटरचेंज हुआ होगा, अपने अगले इवन नंबर मीनिंग 12 के साथ। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि अब 11 की जगह पे कौन रखा होगा, 12 रखा होगा, और 12 की जगह पे कौन रखा होगा, 11। 12th लेटर कौन सा होता है, एल, और 11th लेटर कौन सा होता है,
के, इट मीन्स जो अब 11th लेटर है वो एक्चुअल में क्या होगा, एल होगा, और हमारे पास आंसर भी आ गया। क्लियर हो गया। हमने क्या करना है, इस स्टेटमेंट से लॉजिक को समझ लेना है। लॉजिक को समझना है कि कहना क्या चाहता है। हमने देखा जी लॉजिक में क्या है, ओड नंबर अपने अगले इवन नंबर के साथ इंटरचेंज हो रहा है। तो जो लेटर हमने फाइंड करना है वो जिसके साथ इंटरचेंज हो रहा है वो ही हमारा आंसर है। मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता है, लेफ्ट से 16th लेटर। लेफ्ट से 16 क्या है, इवन है। ये किसके साथ इंटरचेंज हुआ होगा, अपने आगे वाले ओड नंबर के साथ। तो 16 किसके साथ इंटरचेंज हुआ, 15। इट मीन्स अब 16th लेटर पे की जगह पे कौन सा लेटर रखा हुआ है, 15th लेटर रखा हुआ है। तो 15 के साथ वो इंटरचेंज हो रहा है। 15 लेटर कौन सा होता है, ओ, और हमारा आंसर क्या आ गया, ओ, कि जिसके साथ वो इंटरचेंज हुआ वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये टाइप 4 का हो गया एक क्वेश्चन। अभी इसके साथ का एक क्वेश्चन हम और ट्राई करेंगे। मान लो मेरे पास गिवन है, इफ फर्स्ट एंड 26th लेटर्स आर इंटरचेंज्ड, सिमिलरली सेकंड एंड 25th, थर्ड एंड 24th and so on, then what will be the midway between 12th and 22nd letters from left side। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि लेफ़्ट से जो 12th एंड 22nd लेटर हैं उनका जो मिडवे होगा वो बताना है। पर कंडीशन क्या गिवन है कि फर्स्ट 26 के साथ इंटरचेंज हुआ और उसी तरह सेकंड 25 के साथ, थर्ड 24 के साथ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम मिडवे फाइंड करेंगे। 12 एंड 22 फ्रॉम लेफ्ट। अब कल ही देखा था हमने कि जब मिडवे फाइंड करना है, अगर दोनों लेफ्ट हैं तो ऐड करो, हाफ कर दो, पोजीशन कहाँ से आएगी, लेफ़्ट से, क्योंकि दोनों लेटर लेफ़्ट से हैं। अगर दोनों राइट हैं तो ऐड करो, हाफ करो, पोजीशन कहाँ से आएगी, राइट से, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे लेफ़्ट में। अगर एक लेफ़्ट और एक राइट है तो हम क्या करेंगे, इस राइट वाले को पहले लेफ़्ट में चेंज करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, देन हाफ करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन कौन सी है कि जी दोनों क्या है, लेफ्ट हैं। 12 एंड 22 ऐड किया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 12 + 22, और उसका क्या किया, हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, 34, और उसका हाफ, दैट मीन्स 17। ठीक है, तो हमने बताना है कि लेफ्ट से 17th लेटर। बट कंडीशन क्या गिवन है कि जो फर्स्ट है वो किसके साथ इंटरचेंज हुआ, 26 के साथ। मीन्स आगे क्या आ गया, Z, और पीछे क्या चला गया, A। ठीक है, उसके बाद सेकंड किसके साथ इंटरचेंज हुआ, 25। मीन्स आगे क्या आ गया, Y, और पीछे क्या चला गया, B। उसके बाद लिखा है उसने थर्ड किसके साथ इंटरचेंज हुआ, 24। थर्ड कौन सा है, C। 24 है X, इट मीन्स आगे आ गया X और पीछे क्या चला गया, C। तो यहाँ से देखने का हमें पता ये लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, सीरीज़ रिवर्स ही तो हो रही है। सीरीज़ रिवर्स ही तो हो रही है, जो आज हमने सबसे पहले टाइप की थी रिवर्सल ऑफ का सीरीज़ में। देखो, जो आगे वाले लेटर हैं वो पीछे चले गए, जो पीछे वाले लेटर्स हैं वो आगे आगे, तो सीरीज़ क्या होगी, रिवर्स होगी। सीरीज़ जब रिवर्स की थी हमने, तो हमने क्या देखा था कि लेफ़्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। लेफ़्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। इट मीन्स
अब लेफ़्ट से 17 देखने की बजाय मैं लेफ़्ट को इंटरचेंज करके क्या लिख दूंगा, राइट से 17, और राइट से 17 लेटर देखूंगा। अब राइट से लेटर को देखते कैसे हैं, 27 में से माइनस करके, 27 माइनस 17 कितना आ जाएगा, 10। तो लेफ़्ट से लेटर क्या है, 10, और 10th लेटर कौन सा होता है, जे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया जे। तो इस तरह से आपको अगेन ये नहीं लिखना, क्वेश्चन को पढ़ना है, और हम क्वेश्चन को पढ़ के हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब ऐसा होगा, माइंड में ही हमको इमेजिन करना है, लॉजिक को फाइंड करने की कोशिश करनी है कि जब ऐसा होगा इट मीन्स क्या हो रही है, सीरीज़ रिवर्स हो रही है। सीरीज़ जब रिवर्स होती है तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट को राइट लिख देते हैं और राइट को लेफ़्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट था, उसको राइट लिखा, राइट को लेफ़्ट में इंटरचेंज किया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो ये आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, आप इनको सॉल्व करना, उसके जो आंसर्स हैं कमेंट्स में देना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम वो वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप्स को करेंगे। तो ये वाले 2 क्वेश्चन हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व करना, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ना। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम ये 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइप्स पे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और जो उसके साथ बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करो, ताकि जो आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक यू।